हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मई महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे और ये करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। हम लोग कुल 100 करंट अफेयर्स देखेंगे जो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। और ये जितने भी करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स बहुत ही छाटा हुआ और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, इस करंट अफेयर्स को ज़रूर देखिए और इससे आने का चांसेज एग्जामिनेशन में खासकर बीपीएससी और बिहार से संबंधित एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और भी जो एग्जामिनेशन है जैसे आरआरबी, एसएससी, उसमें भी ये करंट अफेयर्स का आप लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी है। ठीक है, मतलब कि चौथा राजधानी पूर्वोत्तर भारत का कौन है जिसको रेलवे से जोड़ दिया गया है? आपका आंसर है आइजॉल। देखिए, पूर्व में भी हम लोग 3 राजधानी हमारे देश के 3 राजधानी को जोड़ दिया गया था, जिसमें गुवाहाटी है असम की राजधानी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, जो 8 स्टेट है उसमें से 3 स्टेट को पहले ही जोड़ दिया गया था, एक स्टेट को अभी जोड़ा गया है, वो है आइजॉल। ठीक है, अगला है राहवीर योजना। राहवीर योजना किससे संबंधित है? तो पहले तो हम लोग देखते हैं राहवीर योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है। किससे संबंधित है? सड़क हादसे से संबंधित है। अगर इस योजना में क्या है कि अगर सड़क हादसा हो जाता है और 1 घंटा के अंदर, ठीक है, जिसको पीक टाइम कहते हैं या जिसको गोल्डन आवर भी कहा जाता है, तो अगर गोल्डन आवर में कोई आदमी किसी इंसान को जिसका एक्सीडेंट हो चुका है उसको अस्पताल पहुंचाता है तो उसको 25,000 रुपये इनाम सरकार देगी। यही है राहवीर योजना। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रोटरडम, नीदरलैंड की राजधानी रोटरडम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपा डेल रे कप, ठीक है, कोपा डेल रे कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित कप है। इसका विजेता कौन है? इसका विजेता बार्सिलोना है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो गया है? क्योंकि बार्सिलोना जो है वो 43 साल के बाद ये कप जीत रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है इंडियन पोस्ट के द्वारा? ठीक है, तो नाम है ज्ञान पोस्ट। अगर कोई सामान शैक्षणिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक है, उसको कम कीमत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ज्ञान पोस्ट नामक एक पहल शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन कहाँ हुआ? इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। पहला तो ये तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसमें क्या किया गया है? तो समुद्री जनगणना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो समुद्री जनगणना का मतलब क्या है? कि समुद्री जनगणना का मतलब ये है कि मछुआरों को एक ऐप के माध्यम से समुद्री उपकरणों के बारे में जानकारी देना, मौसम के बारे में जानकारी देना और समुद्र से संबंधित जितने भी मछलियों को कैसे पकड़ा जाए या मछलियाँ के प्रजातियों के बारे में जानकारी देना और भी बहुत सारा जो जानकारी है वो व्यास नव ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। तो सवाल ये हो सकता है कि व्यास नव ऐप किस सम्मेलन में शुरू हुआ? तो तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन। ठीक है, तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है कमला प्रसाद बिसेसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? कमला प्रसाद बिसेसर चूँकि भारतीय मूल की हैं, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हालांकि नियुक्तियां तो बहुत हुई हैं, बहुत सारे देशों में राज्य के जो चीफ है, राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री, वो बदले हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम लोग सिर्फ वो ही देखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो क्वेश्चन आना है एग्जामिनेशन में हम लोग उसी के पर चर्चा करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है। ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट विजेता कौन है? FC बार्सिलोना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार की दृष्टि से VBI क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, ठीक है। क्या कि गया शहर का नाम बदल के क्या किया गया है? तो गया से सिर्फ जी लगा दिया गया है, आंसर है गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये जो सैफ होता है ये फुटबॉल से संबंधित एक फेडरेशन है जो सिर्फ और सिर्फ एशिया में भी कौन सा, साउथ एशिया में एक संगठन है साउथ एशिया का, उसमें अंडर-19 चैम्पियनशिप हुआ था, उसका विजेता कौन है? भारत है, ठीक है। तो सैफ अंडर-19 चैम्पियनशिप का विजेता कौन है? भारत है। चूँकि विजेता भारत है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उप विजेता बांग्लादेश है। हुआ कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली स्टेडियम में। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये हुआ था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली स्टेडियम में सैफ अंडर-19 चैम्पियनशिप हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य, VBI क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन VBI है। कहाँ भेड़िया अभ्यारण्य बनाया गया है? लातेहार, झारखंड में, ठीक है। और एक और है कि भेड़िया को, अच्छा वो नेक्स्ट जब पार्ट आएगा उसमें हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो सैन्य खर्च में हम लोग 5वें स्थान पे हैं, ठीक है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रूस, ऑब्वियस सी बात है। चौथा जो है वो है सऊदी अरबिया और 5वां हम लोग हैं, ठीक है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कनाडा और इंडिया का जो रिलेशन है उसमें बहुत ही खटास चल रहा है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के माध्यम से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मार्क कार्नी किस पार्टी से संबंधित है? तो लिबरल पार्टी से। और किसका स्थान लिए? तो जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिए, ठीक है। आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए मोदी जी द्वारा जारी ऐप, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो भी ऐप हो अथवा कोई सम्मेलन हो अथवा कोई संगठन हो उसमें उनका भागीदारी रहता है, तो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये मोदी जी ऐप जारी किए हैं और किसके लिए? आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए, तो इस ऐप का नाम है सचेत ऐप, ठीक है। सचेत ऐप का काम क्या है? तो आपदा संबंधित, चाहे वो बाढ़ हो, चक्रवात हो, तूफान हो अथवा भूकंप हो, कोई भी आपदा अगर आने वाला है तो ये ऐप हम लोग को आगाह करेगा। तो इस ऐप का नाम है सचेत ऐप, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय, VBI क्वेश्चन है, इसको आप ट्रिपल स्टार कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना है, ठीक है। इसका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है हमारे एयरफोर्स में पायलट के रूप में, ठीक है, एयर मार्शल के रूप में तैनात है। और ये किस मिशन के तहत जा रहे हैं? ISS में, ISS अंतर्राष्ट्रीय स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, एक्जियोम मिशन, ठीक है, एक्जियोम मिशन 4। और एक्जियोम मिशन का CEO कौन बनाया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्जियोम स्पेस ने अपना CEO किसे नियुक्त किया है? तो चूंकि ये इंडियन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन, ये भी ट्रिपल स्टार है, ठीक है। इनका नाम है तेजपाल भाटिया। और एक्जियोम का स्थापना कब हुआ? 2016 में। अमेरिकी कंपनी है, मुख्यालय कहाँ है? टेक्सास ह्यूस्टन में, ठीक है। तो CEO तेजपाल भाटिया है और जा कौन रहे हैं ISS पे? तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश, नंबर भी याद रखिएगा क्योंकि नंबर भी पूछता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में नंबर भी पूछता है। नाम है जस्टिस BR गवई। सुप्रीम कोर्ट के 52वें न्यायाधीश बने हैं। कौन? जस्टिस BR गवई। ये जो है संजीव मल्होत्रा, उनका स्थान लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
विजिंगजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ठीक है, ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? तो देखिए, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होता है ना, वो क्या है कि मान लीजिए कि ये इंडिया है और कोई कंट्री यहाँ से चला, कोई ये जहाज़ यहाँ से चला और यहाँ जाना है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसके पास फ्यूल की कमी या किसी और कमी के कारण वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं उसको स्टे करना है। तो जहाँ वो स्टे करता है, स्टे करके फिर से फ्यूल डलवा के या फिर और भी शिपमेंट को लेकर फिर दोबारा जब वो चलता है, तो ये जो बीच वाला जो स्थान है जहाँ वो रुका है, ठीक है, उसी को कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, और ये भारत में कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भारत में शुरू किया गया है विजिंगजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पे। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तिरुवनंतपुरम में। उद्घाटन कौन किए थे? मोदी जी उद्घाटन किए थे, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है ही क्योंकि वो पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, और उद्घाटन भी मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति हम लोग के संसद में एक मतलब बहुत सारी समितियां होती हैं, उनमें से एक समिति है प्राक्कलन समिति। उसके सदस्य कौन है? उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय जायसवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संजय जायसवाल बिहार से संबंधित है, इसलिए बिहार के एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रियल टाइम AI संचालित वन चेतावनी लॉन्च किया गया। ये पहला है और AI से संबंधित है और पर्यावरण से भी संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहली AI संचालित वन चेतावनी लॉन्च कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 151वां स्थान है। ठीक है, जितना भी सूचकांक है उसको हम लोग अलग से देखेंगे, नियुक्ति को अलग से देखेंगे, और भी जो चीज़ अलग से, जैसे कि सैन्य अभ्यास, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो फिर भी हम इसमें करवा दे रहे हैं, लेकिन वो लोग का अलग से एक स्पेशल वीडियो आएगा, तो वो भी आप देखिएगा। लेकिन पहले हम लोग इसको देखते हैं, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब कितना है? 151वां स्थान है। पहला कौन है? नॉर्वे, दूसरा सेकेंड में आइसलैंड और तीसरा में स्वीडन। मतलब कि नॉर्वे का जो प्रेस है वो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है, उसके बाद आइसलैंड और स्वीडन का। आखिरी पोजीशन पे इरिट्रिया नाम का एक देश है। इसका मतलब ये है कि इरिट्रिया में प्रेस में स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है, और हम लोग का देश भी बहुत पीछे है, 151वां है। मतलब हम लोग के देश का भी प्रेस स्वतंत्रता सही पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी द्वारा, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज। क्योंकि ये मिसाइल परीक्षण रेंज है और नया बन रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और मोदी जी इसका आधारशिला रख रहे हैं। तो नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज का आधारशिला कहाँ रखा गया है? ये है नाग्यालंका। कहाँ? आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। तो नाग्यालंका आंध्र प्रदेश में कब है? नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज का आधारशिला रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। भारत का पहला राज्य जो जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण के लिए स्वतंत्र नीति पेश करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, मतलब कि जहाज निर्माण कैसे करना है, उसमें किस किस मापदंडों को रखना है, कौन कौन से जहाज में जो मापदंड होते हैं उसको समावेश करके जहाज में मरम्मत करवाना है तो किन किन पहलुओं को देखना है, और उस पर एक स्पेशल नीति तैयार किया गया है। ठीक है, जहाज का पुनर्चक्रण मतलब जहाज को तोड़ देना है, तोड़ के फिर नया जहाज बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए भी स्पेशल नीति का निर्धारण करना है, और तो वैसा करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण के लिए स्पेशल नीति का निर्माण करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IBM ने भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग हब किस राज्य में बनवाने का फैसला किया है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
ठीक है। सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में बनवाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिए, ये 2023 का पूछा है। 2023 का यहाँ पे क्यों क्वेश्चन डाले हैं? क्योंकि इसका 2023 में भले ही घोषणा किया गया था, लेकिन मिला है इसी महीने, मतलब 2025 में मिला है, ठीक है। तो आंसर है चिराग शेट्टी और सात्विक रंकी रेड्डी। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मिला हाल फिलहाल है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2023 का पूछ लिया है तो हम कैसे जवाब देंगे। तो इसका जवाब होगा चिराग शेट्टी और सात्विक रंकी रेड्डी, ठीक है। इस साल 2025 का बात किया जाए तो इस साल 4 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, ठीक है। जिसमें आपकी ये जो शूटर है वो, फिर आपका हरमनप्रीत कौर है, और भी बहुत लोग हैं। तो हम लोग देखेंगे जो पुरस्कार और सम्मान मिला उसका एक स्पेशल वीडियो हम लोग करेंगे उस पर, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक की 58वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? मिलान, इटली में हुआ, ठीक है। एडीबी का 58वीं बैठक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्ड सिक्का, ये भी बीबीआई है, बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन डाल देता है। गोल्ड सिक्का द्वारा जारी गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, ठीक है, मतलब भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, गोल्ड को पिघलाने वाला एटीएम, ठीक है, कहाँ बनवाया गया है? तो आंसर होगा हैदराबाद। किसके द्वारा बनवाया गया है? तो कंपनी का नाम है गोल्ड सिक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां सूदी रमन कप इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बैडमिंटन से संबंधित सबसे बड़ा कप माना जाता है, खासकर मिश्रित युगल का ये कप है, ठीक है। तो इसका विजेता चीन है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम, बिहार के कंपटीशन के लिए VVI, इसको नोट कर लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बिहार में आयोजित हुआ, ठीक है। कैमा संस्करण है? 7वां संस्करण है, ठीक है। कहाँ कहाँ आयोजित हुआ? तो 4 जिला में आयोजित हुआ, पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और राजगीर में, ठीक है। कभी कभी चारों ऑप्शन में से एक गैप करके पूछ लेगा कहाँ नहीं हुआ है, ठीक है। शुभंकर क्या है? गजसिम्हा है। थीम क्या है? खेल से देश, खेल से विकास, ठीक है। खेल से देश, खेल से विकास थीम है। शुभंकर है, गजसिम्हा। 4 जिला जहाँ वो लागू हुआ वो है पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और राजगीर, ठीक है। एक चीज़ और, बिहार का कैमा मतलब पहला स्थान कौन है? तो पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा। बिहार का स्थान कैमा है? तो बिहार का स्थान 18वां रहा है, ठीक है। तो ये सब याद करना है बिहार के एग्जामिनेशन के लिए VVI। तो आज के लिए ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट के लिए इतना ही क्वेश्चन। कल पार्ट सेकेंड देखेंगे, उसके बाद पार्ट थर्ड आएगा। तीनों पार्ट मिला के करीब 100 से 110 क्वेश्चन हम लोग VVI क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जामिनेशन में आने का 80% चांसेज है। हम लोग सिर्फ उसी को देखेंगे क्योंकि दिमाग में का स्टोरेज कम है और उसमें ज़्यादा लोड देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाया जा रहा बहुत ही छाटा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।